नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पौराणिक कथा चैनल पर। आज हम महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह द्वारा कही गई 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हमारे जीवन काल में अहम स्थान रखती हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त किया जा सकता है। भीष्म महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे, जो महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। भीष्म को देवव्रत भी कहा जाता है, जो कि भीष्म पितामह का असली नाम यानी मूल नाम है। भीष्म ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। ऐसी कई बातें थी जिसे उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था। सरसैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को उपदेश दिया। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म की गूढ़ बातें होती थी। तो आइए जानते हैं कि भीष्म ने क्या कहा था। भीष्म ने कहा था, ऐसे वचन बोलो जो दूसरे को प्यारे लगें। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। भीष्म आगे कहते हैं कि त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती है। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। भीष्म ने कहा, सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में हैं वे दुखी रहते हैं। आगे भीष्म कहते हैं, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भीष्म ने कहा था, सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है, तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़ा से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती। नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाता, इसीलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले आता है। महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आए थे, तब भीष्म ने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ धर्म है, उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसीलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। व्यक्ति को सदा धर्म की ओर ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह भीष्म पितामह ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। भीष्म पितामह ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। तो दोस्तों, ये थी भीष्म द्वारा कही गई 10 महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको इन बातों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको भीष्म पितामह द्वारा कही गई ये बातें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी नई और रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।